हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.14। इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल ए 0.2 kg block of the metal at 150 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए कॉपर कैलोरीमीटर और वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 0.025 kg कंटेनिंग 150 सेंटीमीटर के वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द फाइनल टेम्परेचर इज 40 डिग्री। Compute the specific heat of the metal if the heat losses to the surrounding are not negligible. Is your answer greater or smaller than the actual value of for the specific heat of the metal? दोस्तों कोई मेटल है और उसकी अपने को क्या निकालनी, स्पेसिफिक हीट निकालनी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, उस मेटल को जिसका इनिशियल टेम्परेचर देखो, सबसे पहले तो यहां पे लिखो 3 1 2 और ये हो गया 3। इन एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये कोई ब्लॉक है मेरा, क्या है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास दे रखा है, एम दे रखा है 0.220 kg मास। इस ब्लॉक के ये मेटल का जो ब्लॉक है, इसकी स्पेसिफिक हीट अपने को निकालनी है। कोई ब्लॉक है मेटल का जिसका मास दे रखा है 0.2 kg और इस ब्लॉक ऑफ मेटल की अपने को स्पेसिफिक हीट निकालनी है ना। इनिशियल टेम्परेचर इस ब्लॉक का है 150 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 150 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अब इस ब्लॉक को मैंने डाला हूं कॉपर कैलोरीमीटर में। 150 डिग्री सेल्सियस पे कोई कॉपर, ये मेटल का ब्लॉक है और उसको मैंने डाला इस कॉपर कैलोरीमीटर में। कॉपर कैलोरीमीटर में एक तो वाटर है, ये क्या है, वाटर, और ये है कॉपर। और ऐसे इंसुलेटेड कर रहा है कि एज्यूम करो, फर्स्ट में क्या कर रहा है, एज्यूम करो कि सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, और इनिशियल इस वाटर का टेम्परेचर है, इनिशियल दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। और इस कॉपर का भी इतना ही होगा, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से सुना, इस मेटल ब्लॉक को मैंने इस कॉपर कैलोरीमीटर में डाला और ये जो वाटर है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये दैट इज माय वाटर। क्लियर। और ये जो कॉपर है, इसका मास भी मैं इधर लिख रहा हूं, ये कॉपर की वो है टोटल, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, बोलो फटाफट। ऑफ वाटर कंटेनिंग 150। अच्छा, इसका वॉल्यूम दे रखा है दोस्तों 150। अब इसको निकालना पड़ेगा, आपको मास निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे, पहले तो वॉल्यूम दे रखा है 150 सेंटीमीटर क्यूब। इस वाटर का वॉल्यूम दे रखा 150 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको 150 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकता हूं? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी गुणा वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg मीटर क्यूब। तो एक रुको, मास इक्वल टू हो जाएगा, डेंसिटी कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब और 150 इंटू 10⁻³। तो मास इक्वल टू आ गया 150 इंटू 10⁻, एक मिनट रुको, 10⁻⁻6 होता है दोस्तों ये, है ना। तो इसको क्या होगा 150 इंटू 10⁻⁻3। तो मास इक्वल टू आ गया 0.15 kg। क्लियर। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलोगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 10⁻² होता है तो 10⁻6 हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 0.15 kg। वेरी गुड। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो।
दोस्तों यहां पे इसका कुछ निकालने के लिए इसको कॉपर की स्पेसिफिक हीट चाहिए, और ये कह रहा है कि मैं स्पेसिफिक हीट नहीं दूंगा। इस कॉपर की अपने को जैसे मान लो कितना हीट गेन किया इसने, उसके लिए अपने को स्पेसिफिक हीट चाहिए, और ये कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट नहीं दूंगा मैं तेरे को, मैं इस कॉपर के इक्विवेलेंट वाटर बता देता हूं। क्या बता देता हूं? इस कॉपर के इक्विवेलेंट वाटर बता देता हूं। तो ये एक वाटर, कॉपर के इक्विवेलेंट वाटर बता रखा है, कितना बता रखा है? 0 मास इक्वल टू दे रखा है 0.025 kg। क्लियर हो गया? और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये कोई कॉपर का कैलोरीमीटर था, इसमें पहले ब्लॉक, ये ब्लॉक रहने दो, अभी ब्लॉक नहीं है, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, और ये जो कॉपर है उसका भी 27 डिग्री सेल्सियस था। इस कॉपर के इक्विवेलेंट मास, वाटर का मास 0.025 kg मान लेता है, ठीक है, और मान क्या लेता हूं, दे रखा है, और वाटर का मास दे रखा है 0.15 kg, वॉल्यूम दे रखा था, मैंने मास में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? ठीक। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पे थर्मोमीटर लगा है, पहले बता रहा था रीडिंग 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस मेटल को इस कॉपर कैलोरीमीटर में डाला गया, तो हीट लॉस फ्रॉम द मेटल टू वाटर इन कैलोरीमीटर, हीट लॉस यहां से इस वाटर में होगा, फिर वाटर से यहां कॉपर में भी होगा, तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी आफ्टर सम टाइम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, और एक टेम्परेचर आएगा, तीनों का बराबर आएगा फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर इस ब्लॉक का कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस, और ये फाइनल टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इस पे स्पेसिफिक हीट इसकी निकालनी है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की होती है 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो ये भी वाटर, ये इक्विवेलेंट। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर सराउंडिंग में हीट का लॉस नहीं हुआ, तो जितना इसने लॉस किया उतना इन्होंने गेन किया है। इसका टेम्परेचर 150 से 40 डिग्री हो गया, मतलब हीट लॉस किया होगा ना इसने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 150 से 40 हो गया, इसने हीट लॉस किया, इन्होंने गेन किया। हीट लॉस कितना किया और गेन किया, किस फॉर्मूले से निकालते हैं? Q इक्वल टू mh डेल्टा टी। क्लियर? इसने लॉस किया और इन्होंने गेन किया, दोनों बराबर होंगे ना, और ये भी वाटर है और ये कॉपर का इक्विवेलेंट वाटर हो गया, तो इन दोनों को ऐड कर दो मास को। तो इस पर फॉर्मूले में पुट करो, मास दे रखा है 0.2 इंटू एस, सारी एसआई यूनिट में ले रहा तो स्पेसिफिक भी हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ गया? 110। डेल्टा टी इक्वल टू हो गया 110। इसमें कितना है? डेल्टा टी इक्वल टू आ गया 27 में 13। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में आएगा तो केल्विन में भी सेम रहेगा, केल्विन में भी 110 केल्विन रहेगा, 13 केल्विन रहेगा। ठीक है, और एक मिनट रुको, इनके इक्विवेलेंट बनाओ पहले तो 0.15 और 0.025, तो ये हो गया 5, 7 और 1 0.175। ठीक है, तो मास कितना हो गया? 0.175, और स्पेसिफिक हीट है 4.18, टेम्परेचर डिफरेंस 13 डिग्री आ गया, डिग्री सेल्सियस, है ना। और मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूं। अब एस निकालो इसका, एस इक्वल टू 0.175 इंटू 4.18 इंटू 13 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 110। तो एस इक्वल टू, देखो इनको कैसे करोगे, पॉइंटों को हटाओ पहले, तो पॉइंट इसको हटाया तो मैंने ये आ गया 1.75, है ना, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में आएगा 0.43
किलो जूल पर केजी केल्विन स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ इस मेटल की निकल जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। दोस्तों इसमें स्मॉल आएगी, ठीक है, जो आएगी, और उसका कारण देख लो। अगर मैंने सपोज करो जैसे ये हीट लॉस तो ये ब्लॉक है इनिशियल 150 से 40 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो हीट का लॉस हुआ अगर सराउंडिंग में भी जैसे मान लो हीट लॉस सराउंडिंग में भी हो रहा है तो इसने तो उतना ही लॉस किया ना जितना पहले करेगा। अरे ये कोई मेटल ब्लॉक है, अगर यहां मान लो जैसे सराउंडिंग में भी हीट लॉस हुआ तो इसने तो ये तो जितना लॉस करना उतना ही करेगा ना, इतना। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है ये वाला पार्ट अब इसमें इस सराउंडिंग में हीट लॉस होने के कारण इसका टेम्परेचर, ध्यान से सुनो, इसका टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना पहले ये बढ़ा है। जैसे मान लो 40 डिग्री है ना, अब 40 नहीं है, मान लो 30 होगा, तो इसमें से ये जो 13 आएगी इसकी वैल्यू कम आएगी, इसलिए स्पेसिफिक हीट भी कम आएगी। दोस्तों इसमें ध्यान मत देना, मान लो ये तो टोटल ये इसने हीट लॉस करनी है, इसको टोटल हीट करनी है, जैसे मान लो 100 या 200 जितनी भी लॉस करनी है, क्लियर। अब इधर आओ, अब ये 200 लॉस अगर टोटल इसको गेन इसी को मिली तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया जैसे मान लो 40 डिग्री। अगर कुछ हीट सराउंडिंग को भी गई तो इसका टेम्परेचर अब 40 डिग्री राइज नहीं होगा, जैसे मान लो 30 डिग्री राइज होगा। इसने तो 200 देनी है टोटल, अब ये 200 दे रहा है तो अब अगर इन्हीं दोनों को मिल रही है तो टेम्परेचर राइज होगा 40, और अगर सराउंडिंग में भी कुछ मिल रही है तो टेम्परेचर राइज होगा 30। तो उसमें 30 में से 27 निकालोगे तो कितना बचेगा, अभी इधर 3 ही आ गया, तो स्पेसिफिक हीट क्या निकलेगी, अब कम निकलेगी। क्लियर हुआ ना।